हेलो इवन। देखिए प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंडोशियम एंड गायनोशियम के बारे में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन इस चैप्टर के अंदर पहले हम डिस्कस किया किसके बारे में, एंडोशियम के बारे में। एंडोशियम का पूरा जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से उसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद हमने देखा किसके बारे में, गायनोशियम के बारे में। गायनोशियम का स्ट्रक्चर, किस तरह से उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जो पोलन ग्रेन है यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमेट। एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट है मीन्स एम्ब्रियोसेक, उसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट। अब ये जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आना होगा, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट दोनों कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। दोनों यहाँ पे नॉन मोटाइल है। इनको कांटेक्ट में लाने का जो काम है, जिस प्रोसेस की वजह से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंजियोस्पर्म के केस में कांटेक्ट में आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। जो पोलिनेशन है उसमें क्या होगा, जो एंथर है, एंथर का डेhiscence होगा, वहाँ से निकलेगा कौन, पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है वो आता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलिनेशन। सो पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो स्पीशीज है, स्पीशीज कैसी होनी चाहिए, सेम। ऐसा नहीं कि किसी भी स्पीशीज का जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत अलग जो स्पीशीज है उसका अगर जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे, तो उसका जो जर्मिनेशन है वो नहीं होगा। तो हम जो टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे पोलिनेशन मेनली यूज़ करते हैं किसके लिए, सेम स्पीशीज के मेंबर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर केस में जो सेम स्पीशीज के मेंबर है उन्हीं में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो सेम स्पीशीज का जो पोलन ग्रेन है वो होना यहाँ पे जरूरी है। हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार कुछ जो रिलेटेड स्पीशीज हैं उनके बीच भी जो रिप्रोडक्शन है वो हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में आपको ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है वो किस में होता है, विद इन सेम स्पीशीज। तो स्पीशीज यहाँ पे सेम होना जरूरी है। अब देखिए इसमें जैसे मान लेते हैं हम कि ये जो है ये तो हमने बनाया क्या, एंथर। ये रहा इसका फिलामेंट। इसके अलावा ये हम बना लेते हैं, ये हमने बना दिया क्या, इसमें कार्पल, उसमें क्या है, ऊपर स्टिग्मा है, नीचे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, स्टाइल, एंड सबसे नीचे बेसल जो सोलन पार्ट है ये क्या है, ओवरी। ये है ओवरी, ठीक है। पोलन ग्रेन बनते कहाँ पर हैं, ये बनते हैं एंथर के अंदर। एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। कई सारे पोलन ग्रेन बनते हैं क्योंकि कई सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं। कई सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस होगा तो उससे क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर। एंड हर एक जो माइक्रोस्पोर है वो कन्वर्ट होगा किसमें, पोलन ग्रेन में। तो एक तरह से हजारों लाखों जो पोलन ग्रेन है उनका फॉर्मेशन होता है एंथर के अंदर। अब ये जो एंथर है एक टाइम पे ये मैच्योर होगा, जब मैच्योर होगा तो इसका डेhiscence होगा, डेhiscence होगा तो अब ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से निकल के कहाँ पे आएगा, स्टिग्मा पे आएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसके लिए जो पोलिनेटिंग एजेंट है एयर से हो सकता है, जो सकता है कोई एनिमल हो, इंसेक्ट हो सकता है, तो कोई भी जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होगा पोलिनेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए जो पोलिनेशन है एक्चुअल में इसके मेनली यहाँ पे 3 टाइप होते हैं, डिपेंड करता है कि जो सोर्स ऑफ पोलन है वो क्या है। जैसे इसमें हम यहाँ पर टाइप देख लेते हैं इसके होते हैं 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। जो ऑटोगेमी है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन।
ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन मीनिंग क्या है इसका? जो फ्लावर है, जैसे मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी केवल किसके अंदर होती है? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है कि उसके पास में एंथर भी है एंड उसके पास में स्टिग्मा भी है, मतलब उसके पास में एंडोशियम भी है एंड उसके पास में गाइनोशियम भी है। तो उसमें जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन निकला एंड उसी फ्लावर के जो सेम फ्लावर है उसी का जो स्टिग्मा है उस पे एंथर से जो पोलन ग्रेन है उसका ट्रांसफर हुआ। तो सेम फ्लावर में अगर जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमने बनाया क्या? स्टिग्मा, मतलब ये पूरा कार्पल है, ये इसका स्टिग्मा है, ये ओवरी है एंड इसमें ये मान लेते हैं हम, ये हमने बनाया क्या? स्टेमेन। ठीक है। इसके अलावा इसमें ये मान लेते हैं ये इसके पेटल्स हैं और इसमें ये हैं सेपल्स। ये रहे क्या? सेपल्स। तो ये क्या? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके पास में सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं एंड कार्पल भी है। और ये स्टेमन का ये क्या है? इसमें एंथर है। जो एंथर है उसमें क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन थे, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन बने, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए इसी के स्टिग्मा पे सेम फ्लावर में। यहाँ पे क्या हो गया? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। ठीक है ना? तो पोलन ग्रेन जो है अगर विद इन सेम फ्लावर में ही अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, जो सेम फ्लावर है उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन अगर ट्रांसफर हो जाए, इस तरह का जो पोलिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पोलिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए जो फ्लावर है उसका बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। तो पहली कंडीशन तो यही है, फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही क्या हो सकता है? ऑटोगेमी। ध्यान रखना है, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसके अंदर ऑटोगेमी नहीं हो सकती। भाई सेम फ्लावर के पास में एंडोशियम एंड गायनोशियम होना जरूरी है, तभी उसमें क्या हो पाएगी? ऑटोगेमी। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये देखिए, जो लेकिन जो फ्लावर होता है, भाई फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर ओपन होता है। जो ओपन फ्लावर है उसके अंदर जो ऑटोगेमी है ये काफ़ी रेयर होती है। इवन चाहे फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो, लेकिन अगर फ्लावर ओपन है तो ऑटोगेमी इज रेयर। आपके इनसाइड के अंदर दिया हुआ है ऑटोगेमी कैसी होती है? यहाँ पे रेयर होती है, क्योंकि फ्लावर जब ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो बाहर भी निकल सकता है, मतलब दूसरे फ्लावर पे भी आ सकता है एंड जो दूसरा फ्लावर है वहाँ से जो पोलन ग्रेन है इधर भी आ सकता है, बिकॉज फ्लावर इज ओपन है ना। उसको इंसेक्ट विजिट करेंगे, एयर से भी हो सकता है। तो अगर फ्लावर जो ओपन है तो उसके अंदर जो ऑटोगेमी है ये कैसी होती है? रेयर होती है। ऑटोगेमी इज रेयर इन ओपन फ्लावर। फ्लावर अगर ओपन है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो ऑटोगेमी वो कैसे होगी? रेयर होगी। जो पोलन ग्रेन है वो बाहर भी जा सकता है एंड दूसरे प्लांट का या दूसरे फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ आ भी सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए ऑटोगेमी कैसे होगी? रेयर। अब देखिए, जो ऑटोगेमी है इसके लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी होता है। कुछ कंडीशन जब फुलफिल होती हैं तभी क्या हो पाएगी? ऑटोगेमी। एक कंडीशन तो ये कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। तो मैंने लिख लिया कि भाई फ्लावर जो है, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, मतलब जो सेम फ्लावर है उसके पास में क्या हो? एंडोशियम भी हो एंड गायनोशियम भी हो। दूसरी बात, दोनों में मतलब जो मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन क्या होना चाहिए? साथ साथ। मतलब ये जैसे हमने बात की कि भाई
एंडोशियम एंड गायनोशियम होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन दोनों का साथ में मैच्योर होना भी जरूरी है। मतलब जिस समय एंथर के अंदर पोलन ग्रैंड डेवलप हुए हैं, पोलन ग्रैंड मैच्योर हुए हैं, उसी समय जो स्टिग्मा है उसका भी मैच्योर होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपके जो एंथर है, एंथर तो मैच्योर हो गया, उसमें बन गए क्या, पोलन ग्रैंड, लेकिन जो स्टिग्मा है वो भी मैच्योर नहीं है, तो ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी। या मान लीजिए कि जो स्टिग्मा है या जो कार्पल है वो मैच्योर हो चुका है, लेकिन अभी एंथर मैच्योर नहीं है, तब भी जो ऑटोगेमी है वो नहीं हो पाएगी। तो दोनों का साथ में मैच्योर होना जरूरी है। इसके लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, सिंक्रोनी एनसीईआरटी में लिखा है सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज, सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। सिंक्रोनी मतलब एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन, सिंपल सी बात है, पोलन रिलीज एंड जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है इसमें क्या हो, सिंक्रोनाइजेशन हो। पोलन रिलीज का मतलब क्या हुआ, डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर का डेhiscence कब होगा, जिस समय जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मतलब जो स्टिग्मा है वो कैसा हो जाए, रिसेप्टिव। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का मतलब सिंपल सा ये है कि स्टिग्मा भी कैसा हो, मैच्योर हो। तो इस लाइन का मतलब सिंपल सा है कि जिस समय पोलन ग्रेन निकलते हैं उसी समय जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, मैच्योर। जिस समय पोलन ग्रेन मैच्योर है उसी समय जो स्टिग्मा है उसका जो मैच्योरेशन है ये होना जरूरी है। दो में से अगर कोई एक मैच्योर है तो ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी, तो ये एक कंडीशन है। इसके अलावा कई बार देखो क्या होता है कि जो फ्लावर है उसमें जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन जो है वो एंडोशियम एंड गायनोशियम का इस तरह से होता है कि वहाँ पे जो ऑटोगेमी है वो मुश्किल हो जाती है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर की हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये तो है क्या, कार्पल, ठीक है। अब एक केस तो ये है कि यहाँ पे एंडोशियम जो है इस तरीके से अरेंज हो, इस तरह से। अगर ऐसा केस है फिर तो क्या होगा, इजीली यहाँ पे जो ऑटोगेमी हो सकती है। भाई ये एंथर है, एंथर से क्या निकले, पोलन ग्रेन, और ये यहाँ पे आ गए। तो एंथर एंड जो स्टिग्मा है ये कैसे होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे क्या होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, जिसकी वजह से ऑटोगेमी हो सके। क्योंकि कई सारे फ्लावर में क्या होता है कि जो एंडोशियम एंड गायनोशियम है, जैसे हमने यहाँ पे देखो ये तो हो गया कार्पल, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, कई फ्लावर में जो एंडोशियम है, जैसे मान लीजिए ये कार्पल है, एंडोशियम का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। अब मान लीजिए ये रहा एंडोशियम, मतलब ये रहा इसका एंथर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एंथर एंड जो स्टिग्मा है ये कैसे हो गए, काफ़ी दूर दूर हो गए। जब दूर दूर हो जाएंगे तो यहाँ पे, यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ जाएगा, इसके जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब पास में होंगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे। जब ओरिएंटेशन काफ़ी अलग है इनका, काफ़ी दूर है, अलग लेवल पे है, तो उस समय क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है, यही वाला पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचेगा, उसके चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसके लिए एक कंडीशन है कि एंथर एंड जो स्टिग्मा है वो कैसे होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, तब जाके क्या हो पाएगी, ऑटोगेमी। मतलब जो ऑटोगेमी है उसके चांस एक तरह से बढ़ जाएंगे। एंथर एंड स्टिग्मा एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। जो एंथर एंड स्टिग्मा कैसे होना चाहिए, पास पास। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ये रहा एंथर, ये क्या है, स्टिग्मा, ये पास पास में है। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है इस एंथर से इस स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचेगा, उसके जो चांस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑटोगेमी का चांस है वो बढ़ जाता है। सो एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात ये की जाए कि भाई जो ऑटोगेमी है ये प्लांट के लिए एक तरह से हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, तो देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं जेनेटिक्स के अंदर जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी की वजह से क्या आता है,
ऑटोगेमी की वजह से आता है एक तरह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ऑटोगेमी की वजह से क्या होता है, जो होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ती है। अब देखिए होमोजाइगोसिटी की दिक्कत क्या है, होमोजाइगोसिटी जब बढ़ेगी तो होमोजाइगोसिटी जो है वो तो एक तरह से जो डोमिनेंट ट्रेड है उसके लिए बढ़ सकती है, एंड जो रिसेसिव ट्रेड है उसके लिए बढ़ सकती है। जो इनब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग की वजह से क्या बढ़ रही है, होमोजाइगोसिटी, एंड जो होमोजाइगोसिटी है उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है या जो डोमिनेंट ट्रेड है वो साथ में आ सकते हैं, जो रिसेसिव ट्रेड है वो भी साथ में आ सकते हैं। देखिए डोमिनेंट साथ में आ जाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो रिसेसिव वाला ट्रेड है वो साथ में आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। एंड अगर वो एक्सप्रेस हो जाएगा तो एक तरह से जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस प्लांट के अंदर क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे। सिंपल सी बात ये, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये एक तरह से क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोगेमी हुई है। अब जब ऑटोगेमी हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ती है। होमोजाइगोसिटी जब बढ़ेगी, अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है इस तरह के ही प्लांट बनेंगे, एंड जो प्लांट है वो ऐसे भी बनेंगे। तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ये वाला जो होमोजाइगस है उससे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि जो होमोजाइगोसिटी है यहाँ पे, जो डोमिनेंट जो ट्रेड है वो क्या आ रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं। लेकिन जो ये रिसेसिव वाले हैं, रिसेसिव वाले भी तो साथ आते हैं, एंड जब रिसेसिव वाले साथ आ जाएंगे यहाँ पे तो प्लांट की जो हाइट है वो कैसी हो जाएगी, डॉर्फ हो जाएगी। अगर मान लीजिए हेट्रोजाइगस कंडीशन रहती फिर तो हमेशा जो डोमिनेंट है, भाई हेट्रोजाइगस में तो फिक्स है, हेट्रोजाइगस में हमेशा जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होगा। लेकिन जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस के अंदर क्या होता है, जो रिसेसिव है वो भी एक्सप्रेस हो जाएगा। तो जो रिसेसिव है वो कैसा होता है, ज़्यादातर जो इन्फीरियर जो कैरेक्टर होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेसिव वाला जो है वो भी यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेस हो जाता है। इस तरह से आप बोल सकते हो कि प्लांट के अंदर या किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो इन्फीरियर टाइप के जो कैरेक्टर है वो डेवलप होते हैं। तो इस वजह से जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी को हम प्लांट के लिए उतना बेटर नहीं मानते हैं। ऑटोगेमी जो है इसकी वजह से, ऑटोगेमी results in inbreeding depression, inbreeding depression, inbreeding depression। लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पे ऑटोगेमी ऐसा नहीं कि एक बार की ऑटोगेमी से, कंटिन्यूस अगर ऑटोगेमी होती है तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। अगर क्या होता है कंटिन्यूस ऑटोगेमी, यहाँ बोल सकते हो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन। जो कंटिन्यूस ऑटोगेमी है, जो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन है, इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसका मतलब क्या, सिंपल सा होमोजाइगोसिटी। जो होमोजाइगस कंडीशन है उसी को क्या बोल देते हैं हम, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर ऑटोगेमी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी, एंड अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे। भी अगर हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस में तो गारंटी है कि हमेशा क्या एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट वाला जो ट्रेड है वही एक्सप्रेस होगा। लेकिन होमोजाइगस के अंदर तो जो रिसेसिव वाला है वो भी एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये तो हो गया इसमें किसके बारे में, ऑटोगेमी के बारे में। ये हो गया इसमें फर्स्ट टाइप। हम देख लेते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड इज जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी, देखिए जिटोनोगेमी है, इसका मतलब ये है यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे ये हमने कोई फ्लावर बनाया है, ठीक है, एंड इसमें ये दूसरा फ्लावर है।
तो प्लांट क्या है, प्लांट इज सेम, लेकिन फ्लावर क्या है यहाँ पे अलग अलग। सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए, मतलब इस फ्लावर के एंथर से क्या निकला, पोलन ग्रेन, एंड इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, जिटोनोगेमी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्लांट है, प्लांट इज सेम बट फ्लावर्स आर डिफरेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, जिटोनोगेमी। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि प्लांट तो सेम, जब प्लांट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है जो जीन हो कैसे होंगे, सेम होंगे। प्लांट सेम है तो जीन कैसे हैं, सेम है। जब जीन सेम है तो क्या इसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन। जेनेटिकली अगर देखा जाए, क्योंकि जीन्स कैसे इनके सेम है, तो जेनेटिकली ये भी क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। ये भी एक तरह की ऑटोगेमी है। जेनेटिकली it is self pollination। भाई एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के फ्लावर है, ऑब्वियस सी बात है इनके जीन कैसे होंगे, सेम होंगे। तो जीन सेम है, इस वजह से जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन। हाँ, बस यहाँ पे फ्लावर खैर अलग हैं, बट फिर भी क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन अगर हम देखते हैं इसको फंक्शनली, फंक्शनली बोल सकते हो, और इकोलॉजिकली, फंक्शनली और इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पोलिनेशन। इट इज क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि भाई यहां से यहां तक पोलन ग्रेन को लाने के लिए किसी पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है किसी पोलिनेटिंग एजेंट की, दैट्स वाई फंक्शनली और इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पोलिनेशन। बट जेनेटिकली कैसा है, ये सेल्फ पोलिनेशन। तो सिंपल सी बात ये, क्या इसको हम एक्चुअल में सेल्फ पोलिनेशन, क्या इसको हम एक्चुअल में क्रॉस पोलिनेशन मानते हैं, नहीं मानते। ये एक तरह का ट्रू क्रॉस पोलिनेशन नहीं है। इट इज नॉट, इट इज नॉट ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। इसको हमने फंक्शनली या इकोलॉजिकली तो क्या बोल दिया, क्रॉस पोलिनेशन, बट इट इज नॉट ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। क्योंकि जो ट्रू क्रॉस पोलिनेशन है कब मानते हैं, जब प्लांट भी कैसे हो, डिफरेंट हो। जब प्लांट डिफरेंट होंगे तभी क्या होगा, जो जीन है ऑब्वियस सी बातें हैं डिफरेंट होंगे। जब अलग अलग जीन जो है इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग प्लांट के जीन इन्वॉल्व होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। तो ये हो गया हमारा जिटोनोगेमी के बारे में। फर्स्ट क्या था, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में तो क्या हुआ, जो फ्लावर है वही सेम था, सेम फ्लावर में अगर जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पे, तो क्या बोलेंगे उसको, ऑटोगेमी। लेकिन अगर प्लांट तो सेम हो बट फ्लावर कैसे हो, डिफरेंट हो, तो क्या बोलेंगे, जिटोनोगेमी। तो अगर मान लीजिए प्लांट भी क्या हो, डिफरेंट हो, प्लांट भी अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या बोल देंगे उसको हम, क्रॉस पोलिनेशन, या उसको बोलते हैं जीनोगेमी या एलोगेमी। तो तीसरा जो यहाँ पे टाइप है, थर्ड जो टाइप है यहाँ पे, ये है क्या, जीनोगेमी या एलोगेमी। जीनोगेमी या एलोगेमी, या इसी को बोलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन। इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉस पोलिनेशन। मान लेते हैं यहाँ पे एक तो प्लांट ये है और ये रहा दूसरा प्लांट। इसमें ये फ्लावर, एंड इसमें बना लेते हैं फ्लावर, ये रहा इस प्लांट का फ्लावर। तो इस प्लांट के फ्लावर से यहां से निकला क्या, पोलन ग्रेन, एंड जो पोलन ग्रेन है वो आ जाए कहां पे, यहाँ पे। तो प्लांट क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है। जब प्लांट डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जब फ्लावर है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इनके जो जीन है वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। ये वाला जो केस एक्चुअल में ये होता है एक्चुअल क्रॉस पोलिनेशन।
एक्चुअल में जो क्रॉस पोलिनेशन है वो ये होता है, ये होता है एक्चुअल क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो प्लांट हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, अलग अलग प्लांट के बीच में हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम एक्चुअल क्रॉस पोलिनेशन। तो जब बात की जाएगी क्रॉस पोलिनेशन के बारे में तो आपको समझना है कि अलग अलग जो प्लांट है उनमें ट्रांसफ़र हुआ है, जो एंथर है, एक प्लांट का जो एंथर है वहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो निकलते हैं एंड दूसरे प्लांट का जो स्टिग्मा है वहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। तो ये हो गया क्या, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप। फर्स्ट क्या देखा हमने, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। उसमें क्या होता है, जो फ्लावर है सेम फ्लावर में होता है, अगर ट्रांसफ़र जो है पोलन ग्रेन का वो हो जाए कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे। दूसरा क्या देगा, जिटोनोगेमी, वहाँ पे प्लांट सेम है बट फ्लावर्स आर डिफरेंट। तीसरा क्या है, जीनोगेमी, एलोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग होते हैं। ये होता है एक्चुअल में क्रॉस पोलिनेशन। अब इसके बाद में देखिए 2 इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट, इसके अंदर मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जो मोनोशियस एंड डायोशियस से ये टर्म एक्चुअल में और जगह भी आते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं, आप एल्गी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी आप जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आते हैं मोनोशियस डायोशियस, यहाँ भी आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से समझना होगा। मोनोशियस एंड डायोशियस जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म के रेस्पेक्ट में, तो उसको बिल्कुल उसी तरीके से आपको समझना होगा, अदरवाइज जो क्वेश्चन है कई बार गलत हो जाता है। मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट। जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म के रेस्पेक्ट में, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जब आप फ्लावरिंग प्लांट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तभी जो क्वेश्चन है वो सही हो पाएगा, तभी आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो पाएगी, अदरवाइज थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूज़न है वो बनी रहेगी। पहली बात तो ये, जब हम टर्म यूज़ करते हैं मोनोशियस डायोशियस, तो मोनोशियस एंड डायोशियस जो टर्म है ये यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, प्लांट के लिए। जो फ्लावर है उसके लिए यूज़ करते हैं हम यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी में कई लोग गलती कर देते हैं कि मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट, इन दोनों में से किस प्लांट के अंदर तो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड किस प्लांट के अंदर होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो आंसर देते हैं कि सर जो मोनोशियस प्लांट है इनके अंदर तो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड जो डायोशियस प्लांट है इनके अंदर होते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहीं पे जो कहानी है वो पूरी खराब हो जाती है, मतलब जो आंसर वो क्या होता है, गलत। भाई चाहे मोनोशियस प्लांट हो चाहे डायोशियस प्लांट हो, दोनों के अंदर क्या मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इस चीज़ को याद कर लें, मोनोशियस प्लांट हो चाहे डायोशियस प्लांट, दोनों के अंदर क्या मिलते हैं यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब आपको समझना पड़ेगा कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो टर्म यूज़ किए गए मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट, किन प्लांट के लिए यूज़ किए गए, ऐसे प्लांट के लिए जिनके पास में जो फ्लावर है वो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। दोनों के पास में फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये दिमाग में बैठा लें, दोनों में से किसी के पास भी बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। जिसके पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके लिए न तो मोनोशियस टर्म यूज़ करते हैं न ही डायोशियस टर्म यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए होता क्या है, फिर मोनोशियस एंड डायोशियस में डिफरेंस क्या है। दोनों में मिलेंगे कैसे फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मोनोशियस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके जैसे ये एक प्लांट है, इसमें मान लेते हैं ये हमने बनाया क्या, मेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड यही जो प्लांट है इस पे क्या मिल रहा है, फीमेल फ्लावर।
इस पे क्या मिल रहा है, फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर का मतलब क्या है, ऐसा फ्लावर जिसके पास में एंडोशियम हो गायनोशियम न हो, क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसके पास में गायनोशियम तो हो लेकिन एंडोशियम न हो, क्या बोलेंगे उसको, फीमेल फ्लावर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो फ्लावर कैसे हुए, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। लेकिन दोनों टाइप के जो फ्लावर है अगर सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, दोनों टाइप के फ्लावर अगर सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो, तो इस तरह का जो प्लांट है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस प्लांट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, डायोशियस के बारे में। जो डायोशियस है, इसको पहले तो ये सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। तो डायोशियस है, इसमें ये मान लेते हैं प्लांट है, अब इस पे मिल रहे हैं क्या, मेल फ्लावर। डायोशियस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ पे मिल रहे हैं क्या, मेल फ्लावर, तो सारे फ्लावर मेल ही होंगे। जिस प्लांट पे मेल फ्लावर प्रेजेंट है तो सारे फ्लावर कैसे होंगे, मेल होंगे। अगर मेल फ्लावर तो सारे फ्लावर कैसे होंगे, मेल होंगे। एंड अगर मान लीजिए कोई जो डायोशियस प्लांट है उस पे प्रेजेंट है क्या, फीमेल फ्लावर, तो अगर फीमेल फ्लावर है तो सारे जो फ्लावर है वो कैसे होंगे, फीमेल होंगे। ये मान लेते हैं हम क्या है, फीमेल फ्लावर। ये हो गए क्या, फीमेल फ्लावर्स। एक प्लांट पे मेल फ्लावर है तो सारे फ्लावर कैसे होंगे, मेल ही होंगे। एंड जिस प्लांट पे फीमेल फ्लावर है सारे फ्लावर कैसे होंगे, फीमेल होंगे। अब देखो चाहे आप ये या ये, इसके हम किसी की भी हम बात करें, सारे जो फ्लावर है हमने कैसे बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं यूनिसेक्सुअल, ध्यान रखना है। इनमें से किसी भी प्लांट पे बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। ये भी कैसे फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल, ये भी कैसे फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल। दोनों टाइप के जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अगर सेम प्लांट पे मिल जाए तो उस तरह का जो प्लांट है क्या बोलेंगे उसको, मोनोशियस प्लांट। एंड अगर मेल फ्लावर जो है, एक प्लांट पे केवल मेल ही फ्लावर हो, एक प्लांट पे केवल फीमेल फ्लावर हो, मतलब जिस पे मेल फ्लावर है उस पे सारे क्या हो, मेल फ्लावर हो। एंड जिस पे फीमेल फ्लावर है उस पे सारे क्या हो, फीमेल फ्लावर हो। मतलब ये है कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अगर अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे उसको, डायोशियस प्लांट, है ना। तो पहला जो कंफ्यूजन है उसको यहाँ पे दूर करें। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम्पल्स के बारे में। देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं मोनोशियस के, मेज, कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स, मेज, कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स का मतलब जो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है ना, जैसे कि जो पंपकिन है, वाटरमेलन है, ये सब मेंबर हैं किसके, कुकुरबिटेसी फैमिली के। तो ये तो हो जाएंगे एग्जाम्पल किसके, मोनोशियस प्लांट के। जो डायोशियस प्लांट है इसमें आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल के लिए पपाया एंड डेट पाम, पपाया एंड डेट पाम, ये किसके एग्जाम्पल हैं, डायोशियस प्लांट के, ठीक है। ये हो गए इसमें कुछ एग्जाम्पल। अब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई किसके अंदर ऑटोगेमी होगी, मतलब कि जैसे अगर हम बात करें तीनों प्रोसेस के बारे में, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड तीसरा क्या है, जीनोगेमी या एलोगेमी, जीनोगेमी, जीनोगेमी, एलोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन। देखिए तीनों की अगर बात करें वन बाय वन, ठीक है। तो पहले इसमें हम बात कर लेते हैं ऑटोगेमी के बारे में। जो ऑटोगेमी है, क्या मोनोशियस प्लांट के अंदर ऑटोगेमी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। भाई ऑटोगेमी के लिए कंडीशन क्या थी, फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। ऑटोगेमी के लिए कंडीशन क्या है, फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर।
सेम फ्लावर में अगर जो एंथर है वहां से निकले क्या, पोलन ग्रेन, और कहाँ पे आ जाए, स्टिग्मा पे। तो ऑटोगेमी के लिए तो बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, लेकिन ये जो भी कंडीशन है मोनोशियस डायोशियस, ये कैसी कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो ऑटोगेमी तो नहीं होगी। जिटोनोगेमी, क्या यहाँ पे जिटोनोगेमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, यहाँ से अगर पोलन ग्रेन निकला एंड इसके स्टिग्मा पे आ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिटोनोगेमी, ठीक है ना, तो ये हो सकती है। क्या वीनोगेमी या क्या क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है भाई, क्रॉस तो हो ही सकता है। जैसे ये मेल फ्लावर है, यहाँ से पोलन ग्रेन निकला और किसी दूसरे फ्लावर पे चला गया, या किसी दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आया, दूसरे प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन आया एंड इसके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, तो क्या हो सकता है, जीनोगेमी, ठीक है ना, तो क्रॉस यहाँ पे हो सकता है। तो मतलब ऑटोगेमी नहीं होगी। जो मोनोशियस प्लांट है इनमें ऑटोगेमी नहीं होती, बट जिटोनोगेमी एंड जो जीनोगेमी है दोनों प्रेजेंट हो सकती है, दोनों मिल सकता है इसमें। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, डायोशियस के बारे में। इसमें अगर हम देखें तीनों प्रोसेस के बारे में, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डायोशियस के अंदर ऑटोगेमी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी भाई। फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगेमी तो नहीं हो सकती। ऑटोगेमी के लिए पहली कंडीशन क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरी बात जिटोनोगेमी, क्या यहाँ पे जिटोनोगेमी हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्लांट है या तो सारे मेल फ्लावर हैं या फिर कैसे हैं, फीमेल फ्लावर है। एंड जो जिटोनोगेमी है वो होती है सेम प्लांट के अंदर, सेम प्लांट में अलग अलग टाइप के फ्लावर हो, मतलब सेम प्लांट हो लेकिन फ्लावर कैसे हो, डिफरेंट हो। बट यहाँ पे एक प्लांट पे सारे फ्लावर या तो मेल है, सारे फ्लावर यहाँ पे कैसे हैं, फीमेल है, तो जो इसमें जिटोनोगेमी है ये भी नहीं हो सकती। तीसरा क्या आता है, वीनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन, ये हो सकता है। भाई ये वाले जो फ्लावर है यहाँ से पोलन के निकल के जा सकता है बाहर, ठीक है ना, एंड ये वाले जो फ्लावर है यहाँ पे किसी दूसरे प्लांट से जो पोलन ग्रेन है वो आ सकता है, तो ये क्या हो गया, जिनोगेमी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट में से किस प्लांट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, मतलब आप 100% बोल सकते हैं कि दोनों में से किसके अंदर केवल क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, डायोशियस प्लांट। जो डायोशियस प्लांट है इनके अंदर क्या होती है, केवल जीनोगेमी यानी कि क्रॉस पोलिनेशन, न तो ऑटोगेमी न ही जिटोनोगेमी। तो डायोशियस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी, मोनोशियस प्लांट प्रिवेंट ओनली ऑटोगेमी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। तो ये हो गया इसमें मोनोशियस एंड डायोशियस के बारे में जो टर्म है वो ध्यान रख लें, ठीक है। अब पोलिनेशन के 3 टाइप हो गए, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। अब एक होता है क्या, प्लांट के अंदर कुछ अलग अलग तरह की कंडीशन मिलती है। कुछ कंडीशन तो ऐसी हैं जो कि ऑटोगेमी को फेवर करती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो कि जीनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे उन कंडीशन के बारे में। पहले हम देखेंगे ऐसी कंडीशन जो कि फेवर करती हैं किसको, ऑटोगेमी को, फिर हम देखेंगे ऐसी कंडीशन जो कि फेवर करती हैं किसको, क्रॉस पोलिनेशन को। कंडीशंस फॉर सेल्फ पोलिनेशन, कंडीशंस फॉर सेल्फ पोलिनेशन। देखिए प्लांट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो कि सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करती हैं, उनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन है सेल्फ पोलिनेशन के लिए, ये होती है मोनोक्लाइनी। एंड मोनोक्लाइनी का मतलब होता है बाइसेक्सुअलिटी। और सिंपल सी बात ये कि जो एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है इसके अंदर जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तब तो ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल हुआ तो उस समय उसके अंदर ऑटोगेमी नहीं हो सकती। सो मोनोक्लाइनी मीन्स बाइसेक्सुअलिटी, या बोल सकते हो फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल।
अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे कि भाई जो कंडीशन है वो कैसी है, मोनोक्लाइनी। एग्जाम्पल के लिए पी प्लांट, जो पी प्लांट होता है इसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे जो पी प्लांट की कंडीशन है इसको हम क्या बोल देंगे, मोनोक्लाइनी। देखिए बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि जो फ्लावर है वो कैसा हो, मतलब उसके अंदर एंडोशियम भी हो एंड गायनोशियम भी हो। एंडोशियम गायनोशियम दोनों जब साथ में प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा, जो सेम फ्लावर है उसका जो एंथर है वहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो निकल के कहाँ पहुँच सकता है, उसके स्टिग्मा पे। ऑटोगेमी तभी बोलना है जब पोलिनेशन विद इन सेम फ्लावर हो, एंड विद इन सेम फ्लावर पोलिनेशन तभी हो पाएगा जब उस फ्लावर के पास में एंडोशियम एज वेल एज गायनोशियम दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोक्लाइनी के बारे में। हम डिस्कस कर चुके हैं जेनेटिक्स के अंदर जो मेंडल थे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था किसको, पी प्लांट को। अब देखिए जो पी प्लांट का जो फ्लावर है ये भी कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इसके अंदर मिलता है नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन। तो ये भी एक तरह का एडवांटेज था। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत अगर पता हो जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल ने मान लीजिए जैसे कि टॉल प्लांट लिए, टॉल प्लांट डोर प्लांट, उनको क्रॉस कराया, उससे क्या आई F1 जनरेशन, इसमें क्या है टॉल प्लांट। तो मेंडल को जो क्रॉस कराना होता था वो तो करते थे वो किसके लिए, F1 के लिए, कि भाई टॉल पेरेंट डोर पेरेंट इनको आपस में क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में क्या मिल गया उनको, टॉल प्लांट मिल गया। अब देखिए जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन से जो F2 जनरेशन है तो अपने आप आती है, क्योंकि हम बोलते हैं कि अब F1 की हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग तो इसके अंदर अपने आप होती है। जो पी प्लांट का फ्लावर होता है इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसके अंदर जो नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन है यही हमें मेनली देखने को मिलता है। क्रॉस तो बल्कि हमें करना पड़ता है, जो नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन है वो प्रेजेंट होता है पी प्लांट के अंदर। तो ये भी एक तरह से एक रीज़न था जिसकी वजह से जो मेंडल थे, मेंडल ने जो पी प्लांट का जो फ्लावर है इसको सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो मोनोक्लाइनी। दूसरी जो कंडीशन है होमोगेमी। देखिए होमोगेमी का मतलब क्या है, पहली कंडीशन तो क्या हो जाएगी, जो फ्लावर है वो कैसा हो, बाइसेक्सुअल, मींस एंडोशियम एज वेल एज गायनोशियम दोनों उसके अंदर प्रेजेंट हो। होमोगेमी का मतलब ये कि भाई एंडोशियम गायनोशियम, देखिए तो एक तरह की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है फिर तो ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं कि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि भाई उसके अंदर जो एंडोशियम एंड गायनोशियम है, एंडोशियम एंड गायनोशियम का साथ साथ में मैच्योर होना जरूरी है। जिस समय एंडोशियम मैच्योर है उसी समय गायनोशियम का भी मैच्योर होना जरूरी है। अगर मान लीजिए एंडोशियम तो मैच्योर है लेकिन गायनोशियम मैच्योर नहीं है तब सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। या मान लीजिए गायनोशियम मैच्योर है लेकिन एंडोशियम मैच्योर नहीं है तब भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। मतलब सिंपल सी बात ये, जिस समय पोलन ग्रेन मैच्योर है उसी समय जो स्टिग्मा है वो भी कैसा होना चाहिए, मैच्योर। सो होमोगेमी का मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, maturation of anther and stigma at same time, maturation of anther and stigma at same time। या अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर इस लाइन को किस तरह से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है आपको सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज, सिंक्रोनी इन pollen release and synchrony in pollen release and stigma receptivity। सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। सिंक्रोनी या एक तरह से आप बोल सकते हो सिंक्रोनाइजेशन इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। भाई पोलन रिलीज कब होगा, जब पोलन ग्रेन कैसे हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उस समय एंथर का डेफेंस होता है तो पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मतलब ये, भाई स्टिग्मा रिसेप्टिव का मतलब सिंपल सा ये होता है कि स्टिग्मा क्या हो, मैच्योर हो। तो बात एक ही है, जिस समय पोलन रिलीज हुए हैं या जिस समय पोलन ग्रेन मैच्योर है उसी समय जो स्टिग्मा है वो भी कैसा हो, रिसेप्टिव हो, मतलब मैच्योर हो। जिस समय पोलन मैच्योर है, जिस समय पोलन रिलीज हुए हैं उसी समय जो स्टिग्मा है उसका रिसेप्टिव होना या उसका मैच्योर होना जरूरी है।
भाई मान लीजिए पोलन तो रिलीज हो गया, लेकिन अभी जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नहीं है, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। मतलब वो पहुंच तो जाएगा वहाँ पे पोलन ग्रेन, लेकिन उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए जो स्टिग्मा है वो मैच्योर है, वो रिसेप्टिव है, लेकिन अभी जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर ही नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे एंथर का डेhiscence ही नहीं होगा। तो दोनों का साथ में मैच्योर होना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पी प्लांट का। पी प्लांट का जो फ्लावर होता है इसमें हमें होमोगेमी देखने को मिलती है, क्योंकि दो कंडीशन। हम लेते हैं इसमें नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड जो इसमें कंडीशन है ये है क्लिस्टोगेमी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। नाउ क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है? ये दो टाइप के फ्लावर होते हैं। एक तो वो फ्लावर जो कि आप जनरली ऑब्जर्व करते हैं, जो भी ओपन फ्लावर होते हैं उनको तो हम बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस का मतलब जो फ्लावर है वो कैसे हो, ओपन हो। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो कि कभी ओपन ही नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए फ्लावर कभी ओपन ही नहीं हुआ, तो कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो कि कभी ओपन नहीं होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ओपन नहीं होंगे, इनके पास में एंडोशियम गायनोशियम दोनों प्रेजेंट हैं एंड दोनों जो हैं एक दूसरे के पास पास में होते हैं। तो फ्लावर क्लोज रहेगा, एंडोशियम जो है उसमें जो एंथर है वहाँ से पोलन ग्रेन निकलता है एंड स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है। फ्लावर जब क्लोज रहेगा तो ऑब्वियसली बात है बाहर से कोई भी जो पोलन ग्रेन है वो अंदर नहीं आ सकता, नहीं अंदर से कोई पोलन ग्रेन बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तरह से 100% गारंटी होती है किसकी, सेल्फ पोलिनेशन की। यहाँ पे कोई क्रॉस पोलिनेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है ऐसे फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कि कभी ओपन नहीं होते हैं। ऐसे फ्लावर्स जो कभी ओपन नहीं होते हैं, फ्लावर्स नेवर ओपन। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि कभी ओपन नहीं होते हैं। इस तरह के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। एंड इनके अंदर क्या होगी, ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन। अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल अगर इसमें हम लें, 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसमें, कॉमेलिना, वायोला, ऑक्जेलिस। बट इसमें आपको याद ये रखना है कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं इन तीनों प्लांट के अंदर जो फ्लावर का टाइप है, फ्लावर तो यहाँ पे आपको मिलते हैं दोनों टाइप के, मीन्स इनके अंदर आपको क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी मिलते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो मतलब ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होंगे, लेकिन इनके अंदर आपको चेस्मोगेमस फ्लावर भी मिलते हैं। दोनों टाइप के जो फ्लावर हैं ये इनमें प्रेजेंट होते हैं, क्लिस्टोगेमस एज वेल एज चेस्मोगेमस। तो जो हम बात करें कि भाई 100% सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, वो किन के अंदर होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर। लेकिन ध्यान रखना है कि जो प्लांट है इनके अंदर आपको दोनों टाइप के जो फ्लावर हैं ये मिलते हैं। एनसीईआरटी के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स are invariably autogamous. Clistogamous flowers are invariably autogamous. इनवेरिएबली ऑटोगेमस। अब देखिए इसका मतलब क्या था, इनवेरिएबली ऑटोगेमस का मतलब ये है कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है इनमें हमेशा क्या होगा, इनके अंदर होगा हमेशा सेल्फ पोलिनेशन यानी कि ऑटोगेमी। 100% यहाँ पे ऑटोगेमी आपको देखने को मिलती है। इनके अंदर कभी क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर कैसे हैं, फ्लावर यहाँ पे क्लोज्ड है। भाई जब फ्लावर ही क्लोज रहेगा तो यहाँ पे कोई क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक काम बोल सकते हो कि 100% गारंटी देती है कि भाई यहाँ पे केवल क्या होगा, यहाँ पे केवल सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, यहाँ पे क्रॉस का कोई चांस नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको याद रखनी है, देखिए जो बाकी के जैसे जो प्लांट होते हैं, मतलब ऐसे फ्लावर जो कि ओपन होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लावर जब ओपन होता है तो पोलन ग्रेन जो है दूसरे प्लांट से भी आ सकता है, या इसका जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट पे भी जा सकता है। कोई पोलिनेटिंग एजेंट भी होता है जो कि किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जो पोलन ग्रेन है उसको ट्रांसफ़र करता है। लेकिन
जो क्लिस्टोगेमस है ये फ्लावर कैसे रहते हैं, ये क्लोज रहते हैं। फ्लावर क्लोज रहेगा, फ्लावर जब ओपन ही नहीं होगा तो यहाँ पे किसी पोलिनेटिंग एजेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। पोलिनेटिंग, क्योंकि फ्लावर क्लोज है तो पोलिनेटिंग एजेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब विदाउट एनी पोलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि एंडोशियम एंड गायनोशियम जो है काफ़ी पास पास में होते हैं, फ्लावर क्लोज रहता है, तो विदाउट एनी पोलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे क्या होता है, पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी हुई है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, क्योंकि ये ओपन तो होते नहीं हैं, क्लोज रहते हैं, तो यहाँ पे न तो किसी पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, विदाउट एनी पोलिनेटिंग एजेंट इनमें क्या होता है, पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा एंड सीड का प्रोडक्शन भी होता है। सीड के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे किसी पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखनी है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स produce assured seed set even in the absence of pollinators। कोई जो पोलिनेटर है या जो पोलिनेटिंग एजेंट है उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे विदाउट एनी पोलिनेटिंग एजेंट पोलिनेशन यहाँ पे हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड का प्रोडक्शन होगा। तो क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं यहाँ पे सीड का प्रोडक्शन हो जाएगा विदाउट एनी पोलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे क्लिस्टोगेमी के बारे में। तो ध्यान रखना है आपको, क्लिस्टोगेमी वो कंडीशन है जो कि एक तरह से आप बोल सकते हो 100% सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी की गारंटी देती है। देखिए बाकी जो कंडीशन हमने देखी है, जैसे कि मोनोक्लाइनी मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है मतलब उसके पास में एंडोशियम एंड गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे चांस बनते हैं ऑटोगेमी के, लेकिन क्रॉस भी हो सकता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, एंडोशियम गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है तो किसी दूसरे प्लांट से जो पोलन ग्रेन है इसके स्टिग्मा पे आ सकता है, या यहाँ से जो पोलन ग्रेन है किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा सकता है। तो एक तरह से हमने देखा कि कंडीशन ऑब्वियस सी बात है कि ऑटोगेमी तभी होगी जब फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो, लेकिन फ्लावर के बाइसेक्सुअल होने से कोई ऑटोगेमी की गारंटी नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, होमोगेमी, कि एंडोशियम एंड गायनोशियम दोनों प्रेजेंट हो, मतलब सॉरी एंडोशियम एंड गायनोशियम दोनों साथ साथ में क्या हो, मैच्योर हो। लेकिन इवन होमोगेमी होते हुए भी यहाँ पे कोई 100% गारंटी नहीं है कि केवल ऑटोगेमी ही होगी। भाई मान लीजिए किसी फ्लावर के अंदर एंडोशियम एंड गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है। अब वैसे ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम चांस तो यही है कि जो एंडोशियम है वहाँ से जो एंथर है, एंथर से जो पोलन ग्रेन है निकल के चला जाएगा स्टिग्मा पे। लेकिन मान लेते हैं कि उसी टाइम पे किसी दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है ये भी मैच्योर हो चुका है, तो इवन होमोगेमी होते हुए भी क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस तो रहते हैं। लेकिन जो क्लिस्टोगेमी कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, अगर क्लिस्टोगेमी वाली कंडीशन है तो फिर तो 100% गारंटी है यहाँ पे कि जो प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है इसमें, किसके लिए, सेल्फ पोलिनेशन के लिए। अब हम बात करेंगे कि प्लांट के अंदर प्लांट ने एक तरह से किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है, किस तरह से प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से उसके अंदर आप वो एक तरह से मतलब इसके जो चांसेस हैं कि जो क्रॉस पोलिनेशन हो, इसके चांसेस को अपने अंदर बढ़ा सके। तो कंडीशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, कंडीशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, कंडीशंस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। मतलब प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती हैं। इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करेंगे ये है डाइक्लाइनी। एक हमने देखा था मोनोक्लाइनी, ये रहा मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअलिटी। अगर मान लीजिए फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, उसके पास में एंडोशियम गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये जो बाइसेक्सुअलिटी है फ्लावर की किस चीज़ को फेवर करती है, सेल्फ पोलिनेशन को। लेकिन अगर मान लीजिए
जो फ्लावर है वो कैसा हो, यूनिसेक्सुअल हो। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी, मीन्स फ्लावर के पास में मतलब फ्लावर जो है वो कैसा हो, यूनिसेक्सुअल हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल के लिए पपाया, हम लोग डिस्कस कर चुके। जो पपाया होता है ये होता है कैसा, डायोशियस प्लांट। इसके पास में होते हैं कैसे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर मान लीजिए पपाया के किसी प्लांट पे लगे हुए हैं कैसे, मेल फ्लावर, तो सारे फ्लावर कैसे होंगे, मेल ही होंगे। एंड अगर मान लीजिए पपाया के किसी प्लांट पे लगे हुए हैं फीमेल फ्लावर, तो सारे फ्लावर कैसे होंगे, फीमेल ही होंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जो फ्लावर है कैसे होते हैं, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होते हैं। जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसके अंदर ऑटोगेमी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑटोगेमी के लिए जो पहली कंडीशन है वो क्या होती है, बाइसेक्सुअलिटी। मतलब जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो हो गया इसमें डाइक्लाइनी कंडीशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन में। सेकंड जो है इसमें डाइकोगेमी। डाइकोगेमी देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, बस अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी कंडीशन थी उसका जस्ट एक तरह से अपोजिट कर रहे हैं। मोनोक्लाइनी मतलब क्या था कि फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल। अगर बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यूनिसेक्सुअल है तो फिर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। ऐसे ही होमोगेमी का मतलब क्या होता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर एंडोशियम एंड गायनोशियम साथ साथ में क्या हो, मैच्योर हो। साथ साथ में मैच्योर होंगे तो वहाँ पे जो ऑटोगेमी है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर एंडोशियम एंड गायनोशियम का जो मैच्योरेशन है ये अलग अलग टाइम पे हो, या तो एंडोशियम पहले मैच्योर हो जाए या फिर गायनोशियम पहले मैच्योर हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी। अगर डाइकोगेमी है तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। सो इट इज मैच्योरेशन ऑफ, इट इज मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा at different times, at different times। It is maturation of anther and stigma at different time। इसको हम बोलते हैं क्या, डाइकोगेमी। सिंपल सी बात ये कि यहाँ पे हो सकती है एक्चुअल में दो कंडीशन, या तो क्या होगा, जो एंडोशियम है वो पहले मैच्योर हो जाएगा गायनोशियम से, या फिर जो गायनोशियम है ये पहले मैच्योर हो जाएगा एंडोशियम से। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, अगर मान लीजिए एंडोशियम पहले मैच्योर हो जाए किससे, गायनोशियम से, तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटेंडरी। दिस कंडीशन इज प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे एंड्री, एंड्री का मतलब क्या है, एंडोशियम। इफ एंडोशियम मैच्योर्स बिफोर या अर्लियर देन गायनोशियम, अगर जो मैच्योर जो एंथर है या जो एंडोशियम है, अगर जो एंडोशियम है वो पहले मैच्योर होता है, अगर जो एंडोशियम है उसका मैच्योरेशन गायनोशियम से पहले होता है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, प्रोटेंडरी बोलेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर हम क्या, साल्विया। जो साल्विया होता है, पहली बात तो ये क्योंकि कुछ समय पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको अगर पता हो, साल्विया एंड एक आपने पढ़ा होगा साल्विनिया। साल्विया क्या है, साल्विया को हम देख रहे हैं प्रोटेंडरी कंडीशन में, साल्विया इज एंजियोस्पर्म। जो साल्विनिया है वो क्या होता है, वो होता है टेरिडोफाइट, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ठीक है ना, मैक्सिमम तो खैर जो टेरिडोफाइट हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस। उसी का एक एग्जाम्पल है क्या, साल्विनिया। तो क्योंकि जो टर्म है इनकी जो नेमिंग है, मतलब ये नेम काफ़ी सिमिलर टाइप के हैं, इस वजह से एग्जाम के अंदर पूछा गया था। साल्विया इज एंजियोस्पर्म एंड साल्विनिया जो है वो क्या होता है, वो होता है टेरिडोफाइट, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। प्रोटेंडरी कंडीशन किसमें मिलती है, साल्विया के अंदर। दूसरा जो एग्जाम्पल है, मतलब दूसरी जो कंडीशन है एक्चुअल में, ये होती है क्या, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में ध्यान रखना आपको, ये जो गाइनी टर्म है, ये जो वर्ड है, गाइनी का मतलब क्या है, गायनोशियम। इफ गायनोशियम मैच्योर्स बिफोर एंडोशियम,
अगर जो गाइनोशियम है उसका मैच्योरेशन एंडोशियम से पहले हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोगाइनी। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर फाइकस की स्पीशीज, फाइकस जीनस है, इसकी कई सारी स्पीशीज होती हैं। इसमें भी आप एग्जाम्पल लेना चाहे तो ले सकते हैं फिग, फिग अंजीर, ठीक है ना। जो अंजीर है वो किसकी स्पीशीज है, फाइकस की स्पीशीज। फाइकस की और भी स्पीशीज होती हैं, पीपल है, बेनियन है, ये सारी जो स्पीशीज है वो किसकी है, फाइकस की है, ठीक है। तो दो कंडीशन है, प्रोटेंड्री या फिर प्रोटोगाइनी, चाहे प्रोटेंड्री हो चाहे प्रोटोगाइनी हो। मतलब सिंपल सी बात, या तो एंडोशियम अगर पहले मैच्योर हो गया गाइनोशियम से तब भी ऑटोगेमी तो नहीं हो पाएगी, या फिर अगर मान लीजिए गाइनोशियम पहले मैच्योर हो गया किससे, एंडोशियम से, तब भी सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी। ऑटोगेमी तो तभी होती है जब दोनों साथ में मैच्योर हो। तो अगर डाइकोगेमी है, डाइकोगेमी मतलब प्रोटेंड्री है या फिर प्रोटोगाइनी है, तो जो प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। ये हो गई यहाँ पे दो कंडीशन। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। चेस्मोगेमी और एंथेसिस। चेस्मोगेमी और एंथेसिस, देखिए सेल्फ पोलिनेशन के अंदर हमने कौन सी कंडीशन देखी थी, क्लिस्टोगेमी, कि फ्लावर कभी ओपन ही ना हो। फ्लावर जब ओपन ही नहीं होगा तो उसके अंदर हमेशा क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन मैक्सिमम जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, चेस्मोगेमस, मतलब वो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। उनके अंदर जो एंथर एंड स्टिग्मा है ये एक्सपोज रहते हैं। फ्लावर्स हैव exposed flowers have exposed anthers and stigma. Flowers have exposed anther and stigma. फ्लावर कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं, तो इनके जो एंथर एंड स्टिग्मा है कैसे रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं। इसके अलावा एंथेसिस, एंथेसिस का मतलब भी यही है, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड, कि भाई जब फ्लोरल बड है वो कैसे ओपन होगी, जब फ्लोरल बड ओपन होगी तो उसके अंदर जो भी एंथर एंड स्टिग्मा प्रेजेंट है वो कैसे रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं। जब एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बाहर से किसी दूसरे प्लांट से जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे आके लैंड हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो क्रॉस पोलिनेशन है उसके चांसेस हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें चेस्मोगेमी या एंथेसिस। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन आती है इसमें हेटेरोस्टाइली। ये हेटेरोस्टाइली है। अब हो सकता है कि एनसीईआरटी के अंदर आपको ये टर्म ना मिले, लेकिन इस टर्म को लेके जो भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर दी हुई, तो ये ध्यान रखना है। हेटेरोस्टाइली का मतलब ये है, जैसे अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए दो कंडीशन ले लेते हैं। एक तो कंडीशन ये है, मान लेते हैं हम बना लेते हैं कोई कार्पल, तो ये हमने बना लिया कोई कार्पल, एंड मान लेते हैं कि ये रहा क्या, ये स्टेमन है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, एंथर है। एंथर के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन यहाँ पे भाई एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, एंड ये पोलन ग्रेन जो है इजीली कहाँ पे आ सकते हैं, ये स्टिग्मा पे आ सकते हैं। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन। मतलब अगर एंथर एंड स्टिग्मा पास पास में है, इनकी पोजीशन कैसी है, पास पास में अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे इजीली क्या हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन मान लीजिए कि इनका जो लेवल है ये बिल्कुल अलग अलग हो, ये एक दूसरे के पास पास में ना हो। मान लेते हैं हम कि जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है, ये अब देखिए क्या हुआ, ये रहा एंथर, तो यहाँ पे बनेंगे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, एंड स्टिग्मा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ से पोलन ग्रेन के यहाँ तक पहुँचने के जो चांसेस वो क्या होंगे, बहुत कम होंगे। पॉसिबल तो कुछ भी है लेकिन चांस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हमें मेनली क्या देखने को मिलेगी, क्रॉस पोलिनेशन, या जिसको हम बोल देते हैं क्या, जीनोगेमी या एलोगेमी। तो ये जो कंडीशन है किसको फेवर करेगी, ये क्रॉस पोलिनेशन को। अब देखिए एक्चुअल में डिफरेंस किसकी वजह से आता है, ये क्या है, स्टाइल, एंड ये क्या है, फिलामेंट। तो फिलामेंट एंड जो स्टाइल है इसकी अगर लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है,
फिलामेंट एंड स्टाइल की लेंथ में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो दोनों का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोस्टाइली। तो दोनों का जो लेवल डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ये है कि एंथ एंड स्टिग्मा दूर दूर हो जाएंगे, इनका जो ओरिएंटेशन है काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो सेल्फ पोलिनेशन है उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये हो गया इसमें हेटेरोस्टाइली। नेक्स्ट जो कंडीशन है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन एक तरह से मिलती है। यहाँ बोल सकते हो कि प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट के अंदर एक तरह से इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है जिसकी वजह से वो सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करते हैं एंड जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको वो एनकरेज करते हैं। इसके अंदर देखिए होता क्या है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लेते हैं, ये हमने बना लिया कार्पल, कुछ प्लांट के अंदर इस तरह से इवोल्यूशन मिला है, मतलब इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है एक्चुअल में कि उनके अंदर ऑटोगेमी जो है, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने एक तरह से नया जो मैकेनिज्म है उसको डेवलप किया। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हो जो टोबैको का, जो टोबैको होता है, टोबैको के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये उसका कार्पल है। अब टोबैको का ही जो पोलन ग्रेन है, अगर मान लीजिए जो पोलन ग्रेन है, सेम प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो अगर स्टिग्मा के आके लैंड होता है, सेम प्लांट का पोलन ग्रेन, ठीक है ना, जिस प्लांट का, जिस टोबैको के प्लांट का ये कार्पल है उसी टोबैको के प्लांट का क्या आया है, पोलन ग्रेन। मतलब ये कि सेम प्लांट का अगर पोलन ग्रेन यहाँ पे आके लैंड होता है तो इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। ये क्या है, पोलन ग्रेन ऑफ सेम टोबैको प्लांट। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो पोलन ग्रेन है ये होना चाहिए किसका, टोबैको का ही, क्योंकि ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन है, जो फर्टिलाइजेशन है वो किस में होता है, सेम स्पीशीज के अंदर ही होता है। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि कार्पल किसका है, टोबैको का है, तो पोलन ग्रेन भी किसका होना चाहिए, टोबैको का ही प्लांट का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट है इसके अंदर कंडीशन ये भी है, ये भी चेक करता है कि जो पोलन ग्रेन आया है ये सेम प्लांट का तो नहीं। अगर सेम प्लांट का है तो फिर उस पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है वो नहीं होगा, उस प्लांट में जो पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर पोलन ग्रेन आता है सेम टोबैको के प्लांट का तो इसका जो जर्मिनेशन है इसको प्रिवेंट किया जाता है, इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। मतलब ये है कि जो पोलन ग्रेन आया है इससे कोई पोलन ट्यूब यहाँ पे नहीं बनेगी, इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है टोबैको के ही प्लांट का, लेकिन किसी दूसरे टोबैको के प्लांट का आता है, सेम प्लांट का पोलन ग्रेन नहीं है। तो ये मान लेते हैं कि ये आ गया पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट टोबैको प्लांट, पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट टोबैको प्लांट। भाई सिंपल सी बात है, पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का ही होना चाहिए, सेम स्पीशीज का हो, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट है वो सेम होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर सेम प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आता है तो उसका एक्सेप्टेंस स्टिग्मा पे नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोलन ग्रेन आया टोबैको का ही है लेकिन टोबैको के दूसरे प्लांट से आया है, तो ये जो पोलन ग्रेन है इसका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, इसका जर्मिनेशन होता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसका जर्मिनेशन होता है। मतलब ये कि ये जो पोलन ग्रेन आया है इससे बनेगी क्या, पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ग्रेन है इससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा।
तो ये जो कंडीशन है, ये जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे टोबैको का, और भी कुछ प्लांट है उनके अंदर ये कंडीशन मिलती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। कि जो प्लांट है खुद का जो पोलन ग्रेन है उसके लिए क्या होता है, वो सेल्फ स्टेराइल होता है, ठीक है ना, सेल्फ स्टेराइल या सेल्फ इनकम्पेटिबल। आप बोल सकते हो कि प्लांट यहाँ पे चाहता है कि उसके अंदर क्या हो, क्रॉस पोलिनेशन हो। भाई जब क्रॉस पोलिनेशन होगा उसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है, एंड जो जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये होगा इसमें सेल्फ स्टेरिलिटी के बारे में। तो ये होगी यहाँ पे कंडीशन किसके लिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए। अब देखिए ये जो कंडीशन है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन की, तो होती है खैर यहाँ पे कंप्लीट। एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिए पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए पहले हम बना देते हैं, ये है पिस्टिल, ये मान लेते हैं, ये हमने बना दी क्या, पिस्टिल। देखिए हमने डिस्कस किया पोलिनेशन के बारे में कि भाई पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलिनेशन। लेकिन एक तरह से ये जो कहानी है ये पूरी नहीं है, ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट नहीं है। केवल पोलन ग्रेन के ट्रांसफर से नहीं होगा, पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का भी होना जरूरी है। कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट, अब ऐसा तो है नहीं कि जो इंसेक्ट है, मान लीजिए इंसेक्ट जो है किसी के अंदर पोलिनेशन को परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि इंसेक्ट पूरा चेक करेगा कि हाँ भाई ये सेम स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन है तो इसी को ट्रांसफ़र करेंगे उसी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पे। इंसेक्ट हो, कोई भी अदर एनिमल हो, या कोई अदर पोलिनेटिंग एजेंट हो, उसकी वजह से जो पोलिनेशन है, मतलब कई बार आप बोल सकते हो कि जो स्टिग्मा है उस पर डिफरेंट स्पीशीज़ के जो पोलन ग्रेन है ये भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। अब जब मान लीजिए डिफरेंट स्पीशीज का पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है तो क्या उसका जर्मिनेशन होगा, नहीं होगा। तो बात ये आती है कि भाई जो प्लांट है उसको कैसे पता चलता है कि जो पोलन ग्रेन आया है ये सेम स्पीशीज का है या डिफरेंट स्पीशीज का है। उसी चीज को एक्सप्लेन करता है कौन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब ये है कि यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आता है, ये इसका स्टिग्मा है, एंड मान लेते हैं हम कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है इसकी लैंडिंग हुई, ये यहाँ पे पोलन ग्रेन आया। तो अब क्या होता है, जो स्टिग्मा है एक तरह से इसको चेक करता है, जो पिस्टिल है वो चेक करती है कि जो पोलन ग्रेन आया है ये सेम स्पीशीज का है या नहीं है। ये पहली कंडीशन तो देखो फिक्स है कि पोलन ग्रेन जो है वो किसका होना चाहिए, सेम स्पीशीज का, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लांट है उनके अंदर, मैक्सिमम केस में आप बोल सकते हो कि जो रिप्रोडक्शन है वो सेम स्पीशीज के अंदर ही होता है। हाँ कुछ केस जरूर होते हैं जहाँ पे क्या होता है, कुछ जो रिलेटेड स्पीशीज हैं, एक ही जीनस के मान लीजिए कुछ जो रिलेटेड स्पीशीज है वहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम केस में आपको ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है वो होता है किसमें, सेम स्पीशीज के अंदर। तो इस वजह से जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीशीज का होना जरूरी है। तो प्लांट यहाँ पे जो कार्पल है, जो पिस्टिल है, ये चेक करता है कि जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीशीज का है या नहीं है। अगर मान लीजिए पोलन ग्रेन है वो क्या है, सेम स्पीशीज का है, तो उसका यहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा। एंड अगर मान लीजिए पोलन ग्रेन है वो दूसरी स्पीशीज का आ गया है तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी के लिए एनसीईआरटी के अंदर टर्म यूज कर रखे हैं, कंपैटिबल पोलन ग्रेन एंड इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन। कंपैटिबल का मतलब क्या है, सेम स्पीशीज का है तो कंपैटिबल है, डिफरेंट स्पीशीज का है तो क्या बोल देंगे उसको हम, इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो पोलन ग्रेन है उसको एक तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि जो पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे लैंड होता है, जो पिस्टिल है उसके लिए जो पोलन ग्रेन है ये हो सकता है दो टाइप का, कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल।
कंपेटिबल या इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन। कोई भी जो पोलन ग्रेन है वो पिस्टिल के लिए या तो कंपेटिबल हो सकता है या फिर कैसा होगा वो इनकम्पेटिबल। कंपेटिबल का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का है तो क्या हो जाएगा एक तरह से ये कंपेटिबल पोलन ग्रेन, इसको हम बोल देंगे कंपेटिबल पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज का जो पोलन ग्रेन है अगर स्टिग्मा पे आके लैंड हुआ है तो ये जो पोलन ग्रेन है ये कैसा है? कंपेटिबल है, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, इसका जर्मिनेशन होगा एंड क्या बनेगी? पोलन ट्यूब बनेगी। लेकिन मान लीजिए जो यहाँ पे स्टिग्मा है इस पे किसी दूसरी स्पीशीज का पोलन ग्रेन आके गिरता है तो ये कैसा है? ये इनकम्पेटिबल है। सो इनकम्पेटिबल का मतलब क्या है? पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ये क्या हो जाएगा? इनकम्पेटिबल पोलन ग्रेन। तो कंपेटिबल पोलन ग्रेन आया है तो उसका एक तरह से एक्सेप्टेंस होगा, उसका जर्मिनेशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए पोलन ग्रेन कैसा है? इनकम्पेटिबल है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। अब देखिए ये तो हो गई एक प्राइमरी कंडीशन, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे हमने भी डिस्कस किया था किसके बारे में? सेल्फ स्टेबिलिटी। भाई ये जो प्लांट है जैसे हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था सेल्फ स्टेबिलिटी के बारे में, देखो ऑब्वियस सी बात है जो टोबैको का प्लांट है एग्जांपल के लिए ये भी चाहता है कि जो पोलन ग्रेन है वो तो किसका है? टोबैको का ही आए, यानी कि सेम स्पीशीज होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड कर दी, यहाँ पे क्या है कि भाई जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीशीज का तो हो, मतलब सेम स्पीशीज तो एक तरह से आप बोल सकते हो ये तो एक तरह से यूनिवर्सल है कि सेम स्पीशीज होना तो जरूरी है ही। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या ऐड कर दी कि जो पोलन ग्रेन है वो सेम प्लांट का ना हो, सेम स्पीशीज का हो लेकिन सेम प्लांट का ना हो। अगर वो सेम स्पीशीज का है एंड सेम प्लांट का भी है तो वो भी क्या है? यहाँ पे इनकम्पेटिबल है क्योंकि प्लांट नहीं चाहता कि यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो। तो ये जो कंडीशन है ये भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीशीज of different plant in case of self sterility, in case of self sterility। पोलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ डिफरेंट प्लांट इन केस ऑफ सेल्फ स्टेबिलिटी, ध्यान रखना है। मतलब ये वाली जो कंडीशन है किन के लिखी हुई है? उन प्लांट के लिए जिनके अंदर क्या मिलती है? सेल्फ स्टेबिलिटी। तो वहाँ पे केवल सेम स्पीशीज से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे क्या होगा? जो प्लांट है मतलब जो पोलन ग्रेन आया है वो कैसा आना चाहिए? डिफरेंट प्लांट का आना चाहिए। स्पीशीज सेम हो लेकिन उसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन होना यहाँ पे जरूरी है, तब वो होगा कैसा? कंपेटिबल। अगर मान लीजिए जो पोलन ग्रेन है वो सेम प्लांट मतलब सेम स्पीशीज का तो है लेकिन अगर सेम प्लांट का भी है तो वो क्या हो जाएगा? इनकम्पेटिबल। पोलन ग्रेन ऑफ सेम प्लांट in case of self sterility। कि जो प्लांट अगर वो क्या शो करता है? सेल्फ स्टेबिलिटी। तो उसके केस में तो अगर मान लीजिए सेम प्लांट का भी पोलन ग्रेन आ गया तो वो जो पोलन ग्रेन है उसको भी क्या बोल देंगे हम? इनकम्पेटिबल, क्योंकि प्लांट नहीं चाहता कि सेम जो प्लांट है उसका जो पोलन ग्रेन है वो उसको आके पोलिनेट करे, ठीक है। तो ये होगी यहाँ पे कंडीशन। ये तो पहली जो कंडीशन है वो तो सबके अंदर मिलेगी आपको। भाई पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का है, कंपेटिबल है। पोलन ग्रेन दूसरी स्पीशीज का है, इनकम्पेटिबल है। कंपेटिबल है तो उसका एक्सेप्टेंस होगा, इनकम्पेटिबल है तो उसका रिजेक्शन होगा। लेकिन अगर कंडीशन कौन सी मिल रही है? सेल्फ स्टेबिलिटी, तो पहली कंडीशन तो पहले चेक होगी ही, उसके साथ फिर ये भी चेक किया जाएगा कि भाई जो पोलन ग्रेन है वो सेम प्लांट का तो नहीं है। अगर पोलन ग्रेन सेम प्लांट का है
तब भी वो कैसा हो जाएगा, इनकम्पेटिबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए पोलन ग्रेन जो है वो सेम स्पीशीज का हो लेकिन डिफरेंट प्लांट का हो, तब वो कैसा होगा, कंपेटिबल। तो कुल मिला के ये है कि जब पोलन ग्रेन है वो कंपेटिबल है या नहीं है, इसको यहाँ पे चेक किया जाता है। अगर मान लीजिए जो पोलन ग्रेन है वो कैसा है, कंपेटिबल है, अगर पोलन ग्रेन कैसा है यहाँ पे, कंपेटिबल है, तो इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखिए बात क्या आती है कि भाई ये प्लांट को पता कैसे चलता है कि जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीशीज का है या नहीं है ना। या मान लीजिए जो टोबैको का प्लांट है उसको ये कैसे पता चलता है कि जो पोलन ग्रेन आया है वो सेम स्पीशीज के प्लांट का तो है ही है, इसके अलावा वो सेम प्लांट का है या डिफरेंट प्लांट का है, क्योंकि वो ये भी चेक करता है। तो यहाँ पे देखिए एक मैकेनिज्म होता है, पोलन ग्रेन एंड जो पिस्टिल है इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। पोलन ग्रेन एंड जो पिस्टिल है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ यहाँ पे चलता है केमिकल डायलॉग, इसको हम बोल सकते हैं केमिकल इंटरेक्शन। केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल, आपके आंसर में लिखा हुआ है एक कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग यहाँ पे चलता है। केमिकल डायलॉग मतलब केमिकल इंटरेक्शन, मतलब ये है कि पोलन ग्रेन एंड जो स्टिग्मा है इसके जो केमिकल्स हैं इनमें क्या होता है, कुछ इंटरेक्शन है होता है। एंड ये जो इंटरेक्शन है इसकी वजह से उसको पता चल जाएगा, प्लांट को पता चल जाएगा कि जो पोलन ग्रेन आया है ये सेम स्पीशीज का है या फिर ये डिफरेंट स्पीशीज का है, ठीक है ना, सेम स्पीशीज का या फिर डिफरेंट स्पीशीज का। अगर मान लीजिए ये सेम स्पीशीज का है तब तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। दिस केमिकल इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन आइदर acceptance of pollen grain or rejection of pollen grain। यहाँ पे कुछ केमिकल डायलॉग, कुछ केमिकल इंटरेक्शन चलता है जिसकी वजह से प्लांट को ये पता चल जाएगा कि भाई जो पोलन ग्रेन आया है ये सेम स्पीशीज का है या फिर डिफरेंट स्पीशीज का है। अगर ये सेम स्पीशीज का है तब तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड अगर मान लीजिए ये डिफरेंट स्पीशीज का है तो फिर जो पोलन ग्रेन है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट किया गया है इसका मतलब, ये एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो पोलन ग्रेन है उसका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पे होने का मतलब होगा। एंड ये जो जर्मिनेशन है पोलन ट्यूब बनेगी, फर्टिलाइजेशन भी होगा। लेकिन मान लीजिए इसका क्या हो गया, रिजेक्शन, तो यहाँ पे कोई जो पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। सो एक्सेप्टेंस अगर हुआ है पोलन ग्रेन का तो यहाँ पे क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेशन होगा एंड पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे तो जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का। लेकिन मान लीजिए अगर इसका क्या हो गया, रिजेक्शन, तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। अब देखिए कौन से ये इंटरेक्शन है, कौन सा यहाँ पे केमिकल डायलॉग चलता है, इसका जो मॉलिक्यूलर बेसिस है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे खैर पता चल चुकी हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनको कई सारे जो इंटरेक्शन है वो तो पता चल चुके हैं कि ये इंटरेक्शन होता है, लेकिन अभी भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो पता करना भी बाकी है। अगर मान लीजिए सारी चीज़ें जिस दिन हमें पता चल जाएंगी कि भाई ये कौन सा एक्चुअल में इंटरेक्शन है जिसकी वजह से प्लांट डिसाइड करता है कि जो पोलन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, जिस दिन सारी कहानी हमें क्लियर हो जाएगी उस दिन तो फिर हम कोई सा भी जो पोलन ग्रेन है, मतलब हम किसी भी दो स्पीशीज़ को लेके जो हाइब्रिड है उसको तैयार कर पाएंगे। क्योंकि जब हमें यही पता है कि भाई कोई भी आपने हाइब्रिड लिया, कोई भी आपने पोलन ग्रेन लिया एंड एक दूसरा जो प्लांट है, दूसरी जो स्पीशीज़ है उसका कार्पल लिया एंड उस पोलन ग्रेन को आपने ट्रांसफ़र कर दिया उसके कार्पल पे। अब आपको पता है कि किस तरह का इंटरेक्शन चलता है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे। मतलब ये है कि किसी भी जो पोलन ग्रेन है, किसी भी स्पीशीज़ का जो पोलन ग्रेन है उससे हम दूसरी स्पीशीज़ का जो पिस्टिल है उस पर हम एक्सेप्ट करवा पाएंगे, जब हमें ये पता चल जाएगा
इसका जो पूरा जो मोलिकुलर जो मैकेनिज्म है, इसका जो पूरा जो केमिकल इंटरेक्शन है, उसकी जितनी हमें डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो इस पे एक तरह से जो रिसर्च है अभी भी चल रही है, तो आप समझ सकते हो यहाँ से कि जो केमिकल इंटरेक्शन है यही यहाँ पर डिसाइड करता है कि जो पोलन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो पहले तो हमने देख लिया कंडीशंस के बारे में कि कौन सी कंडीशन है जो कि फेवर करती हैं किसको, सेल्फ पोलिनेशन को एंड क्रॉस पोलिनेशन को, एंड उसके बाद में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जो भी चीज़ हमने यहाँ पे देखी है सारी चीज़ जो है एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। तो आज के लिए इसको हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।